तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज बनाते हैं ऑन डिमांड अंडा करी। तो हमने अपने कमेंट्स पढ़े, हर अंडा करी के नीचे हॉस्टल वालों के कमेंट्स। रणवीर ये हॉस्टल में कैसे बनेगी? रणवीर ये हॉस्टल में हमको अंडा करी खानी होती है, ये रेसिपी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जी आज बनेगी वो ऑन डिमांड हॉस्टल वाली अंडा करी, और वो भी मतलब बोलने में दम की अंडा करी, टेस्ट में एकदम नंबर 1 और बनाने में यूँ ठा 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 ठा। जिसके जिसके मुंह में पानी आ रहा है और जो नहीं बनाएगा उसके बावजूद भी, उनसे बड़ा आलसी कोई नहीं हो सकता। मतलब ये तो आलसियों की रेसिपी है। ये हमारे चैनल का सबसे शॉर्टेस्ट वीडियो होने वाला है। यार कभी तो मेरी इज्जत रख लो यार, ये सारे एडिटर वेडिटर क्या करते रहते हैं यार, जब मेरी बेइज्जती करवाने के लिए लंबे लंबे वीडियो एडिट करते हैं। Rolling and action. देखो जी, जो हमने जवानी के टाइम में टाइम निकाला है, हॉस्टल में दो चीज़ों की बड़ी दिक्कत होती है। एक तो बर्तनों की और दूसरा सामान की, है कि नहीं? तो इसलिए मैंने कहा यार आज एक ही बर्तन में बनाएंगे, उसी में मैरिनेट करेंगे, उसी में बनाएंगे और उसी में खाएंगे। एक थोड़े टाइम पहले हमने बनाई थी बैचलर्स चिकन करी, उसका नाम ही हमने रख दिया बैचलर्स चिकन करी। वो भाई साहब इतनी चली, बाद में मैंने सोचा रणवीर तेरे को कैसे पता कि शादीशुदाओं ने बनाई कि बैचलर्स ने बनाई? तो ये भी हमें नहीं पता कि हॉस्टल में बनेगी कि हॉस्टल के बाहर बनेगी, लेकिन नाम अच्छा है, ऑन डिमांड हॉस्टल दम एग करी। उसके बाद ये है जी हरी मिर्च, ग्रीन चिल्ली, ज़्यादा स्पाइसी वाली नहीं है। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो स्पाइसी वाली डाल दीजिएगा। अभी धनिया है तो धनिया डाल दीजिए, अगर धनिया की डंडी है तो धनिया की डंडी डाल दीजिए। ठीक है जी, ये लो जी। कुछ भी मैंने ऐसा अतरंगी डाला है जो हॉस्टल में नहीं मिलेगा। धनिया, मिर्ची, बेसिक मसाले, दही, बताओ फिर। इसके बाद ये फ्राई प्याज है, ये हो सकता है हॉस्टल में ना मिले बट ये ऑप्शनल है, डालना है डालना जी, नहीं डालना है नहीं डालना जी। अभी इसको कर लिया जी मिक्स। अभी जी मैं घी ढूंढ रहा हूँ, घी नहीं है तो तेल है, हॉस्टल में तेल डाल देना जी। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर इतना महंगा सामान हॉस्टल में कैसे होगा। हमारे मोहल्ले के कुत्तों को घी की खुशबू आ गई, भौंकने शुरू हो गए। ये हो गया, बस हो गया, ये कहानी इतनी थी बस। इसको चढ़ाओ चूल्हे पे, ठीक है जी। अब अगर आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर आपको यही चीज़ सेम यही मैरिनेशन कम से कम 3 तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले तो आप उबला हुआ चावल लीजिए, इसके ऊपर बिछाइए, ठीक है, ढक्कन लगाइए और थोड़ी देर बाद एग, कुत्ते भौंक रहे, पहले वो भौंक लें फिर मैं भौंकूंगा। उसके ऊपर चावल लगाइए और एग बिरयानी बन जाएगी। है यही रेसिपी, यही मैरिनेशन, यही मसाला, ठीक है। तीसरा फार्मूला, मशरूम होता है ना, मशरूम अगर मिल जाए तो भाई साहब इसी मैरिनेशन में अंडे के साथ में ऐसे ही मशरूम डाल दिए, जितने अंडे उतने मशरूम। तो दम के मशरूम और अंडे की जो करी बनेगी ना, आपने ज़िंदगी में नहीं खाई होगी, मूंछें मुंडवा लूँगा बाय गॉड की कसम। सुन रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं अंडा भी। देखिए वैसे तो मैं आपको पराठा बनाना भी सिखा सकता था, अगर टाइम है तो कोई अचार भी सिखा सकता था, कोई सलाद भी सिखा सकता, लेकिन मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए ये हमारे चैनल की सबसे छोटी झटपट ऑन डिमांड हॉस्टल वाली रेसिपी हो। इसलिए मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा, गाना गाऊँगा, गाना सुनूंगा, जो मर्जी करूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। अब इस बार आप भले बोल लीजिएगा कि रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर इसके आगे कुछ बताएगा ही नहीं। 15 मिनट 15 मिनट नहीं 12 मिनट, हाँ 12 मिनट
स्लो गैस। मैं चला ही जाता हूँ यहाँ से, मैं बैठा रहूंगा ना, बोलता रहूंगा कुछ ना कुछ। हो गए 10 मिनट, आ जाओ पास, यही तो देखने वाली चीज है, मजे ही मजे हैं। पाँच मिनट और एंड वी आर डन। तब तक थोड़ा धनिया काटते हैं और गार्निशिंग वार्निशिंग की तैयारी करते हैं। देखिए, अगर आप हॉस्टल में रहते हो या ना रहते हो, लेकिन अगर आप धनिया नहीं लाते तो हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। ये जो है ना, ये हमसे दोस्ती करने का सबसे सरल तरीका है, धनिया। वाह वाह, मैं क्या बोलो, तारा रारा हो गया। कोई नहीं बता पाएगा कि एकदम फर्स्ट क्लास 1 मिनट में बनी है, एक बार में ही उसी बर्तन में घोला, उसी में पका दिया। बताएगा, लोग बोलेंगे यार ये 5 स्टार होटल की कहाँ से रेसिपी ढूंढी तुमने, कितना टाइम लगा होगा तुमको। अब देखिए, ओहो फिर लंबी हो जाएगी जितना मैं बोलूँगा ना, बता देता हूँ। इसके अंदर आप डाल सकते हैं मशरूम, आप डाल सकते हैं आलू उबला हुआ, आप डाल सकते हैं कटहल फ्राई किया हुआ, आप डाल सकते हैं कंद उबला हुआ। आप जो भी डालेंगे दम का वो बन जाएगा। दम के खुम, दम का कंद, दम का कटहल, जो मर्जी बना लीजिए। इसके अंदर पता है क्या बेस्ट जाता है? पाइनएप्पल, दम का पाइनएप्पल। आधे अंडे और आधा पाइनएप्पल डाइस करके डाल के देखिए, अगर मज़ा आना है पैसा वापस है साहब। हॉस्टल में पानी डाल के ग्रेवी बढ़ाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, वरना झगड़े हो जाते हैं। और मैंने वो जो डाला है वो क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शनल है वो, गुलाब जल केवड़ा। ये बहाना नहीं चलेगा। देखो जी, रिच वेलवेटी, वो दुनिया को क्या पता कि बस उसी बर्तन में घोला और उसी में बेल दिया। चलो एनीवेज, 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाओ और प्रभु के गुण गाओ, हैं? और प्लेटिंग की तैयारी करो। प्लेटिंग की तैयारी तो मैं ऐसे बोलता हूँ, तो पता नहीं क्या करना होता मैंने। चलो, वेरी नाइस। तो ये है जी हमारी 1 पॉट दम, पता नहीं क्या क्या नाम रख दिया हमने इसकी, हॉस्टल एग करी, 1 पॉट दम करी, दम एग करी, ऑन डिमांड एग करी, नाम जो भी हो, लेकिन मुलाकात आपको धनिया से करनी पड़ेगी इस किचन में, है? जिसके जिसके मुंह में पानी आ रहा है और जो नहीं बनाएगा उसके बावजूद भी, उनसे बड़ा आलसी कोई नहीं हो सकता। मतलब ये तो आलसियों की रेसिपी है, एक बार में घोलो, एक बार में पकाओ। अब क्या बहाना बचा भाई, हैं? बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 15 से 18 मिनट पकाइएगा, और जब तेल ऊपर आ जाए ना, जब ग्रेवी फटने लग जाए, तो उसके बाद पानी डालिएगा। पहले पानी मत डालिएगा, लेकिन पानी डालिएगा ज़रूर, थोड़ा या कम, क्योंकि ग्रेवी को बैलेंस करने के लिए, होमोजेनाइज करने के लिए, फ्लेवर्स को लेवल करने के लिए पानी लगेगा। ठीक है जी, बाकी गॉड इज ग्रेट। वाह, एक चीज़ भूल गया था, वो बताने आया हूँ कि अगर आप बनाएंगे और उसके 2-3 घंटे बाद खाएंगे, जैसे हॉस्टल में होता है, यारों दोस्तों इकट्ठा किया जाता है, तो ये और टेस्टी हो जाएगी। जितना पड़ी रहेगी उतना टेस्टी होगी। दही है ना। अब सब बता दिया मैंने, अब सीरियसली जा रहा हूँ मैं।